अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता सोलन और शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेगी। मीडिया के सभी साथियों को ईस्वी संवत 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2024 के आगाज हुआ है और 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वो हिमाचल पधार रहे हैं। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस राजनीतिक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं। और इससे भी ज्यादा और बड़ी बात है कि हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद शिमला में पहली बार माननीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है। यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है आपके माध्यम से हिमाचल वासियों को, शिमला संसदीय क्षेत्र के भाई बहनों को। नड्डा जी का प्रवास 5 तारीख को होगा। प्रातः 9 बजे सोलन आगमन का समय है। सोलन की माल रोड के ऊपर सोलन सिरमौर जिला के भाई बहन उनका अभिनंदन करेंगे और इस बात की बधाई देंगे कि उनकी अध्यक्षता में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में ये 3 राज्यों की जो प्रचंड जीत है, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके लिए माननीय नड्डा जी का अभिनंदन, ऐसा कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद शिमला आएंगे। पीटर हाफ में शिमला जिला के भाई बहन उनसे मिलेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उसके बाद हमारे कोर ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप को मिलेगा। इस प्रकार ये रात्रि ठहराव यहाँ रहेगा। अगले दिन चंडीगढ़ में उनके कार्यक्रम है।
ये जो 1.5 दिन का उनका प्रवास है, ये जहां हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं हिमाचल वासियों को, पर्टिकुलरली शिमला, सोलन, सिरमौर वासियों को ये अवसर मिलेगा कि वो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने हर दिल अजीज नेता, जीत के बाद पहली बार आ रहे हैं, उनका अभिनंदन कर सकेंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके माध्यम से और जनमानस के ध्यान में लाना चाहता हूं। ये जो 3 राज्यों की जीत है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत क्लेम कर रही थी, छत्तीसगढ़ हमारा है, छत्तीसगढ़ के अंदर हम 2/3 सीटें लेकर के जीतने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाघेल साहब वो हिमाचल आए, 2022 के चुनाव में उन्होंने बहुत कुछ यहां बोला। उन्होंने बोला जैसा सुंदर छत्तीसगढ़ चल रहा है वैसा अच्छा हम हिमाचल को चलाएंगे। जितनी गारंटियां बोले हम वहां पर दे रहे हैं, वो गारंटियां हम यहां भी पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी गारंटियों को फेल कर दिया और जो कुछ उन्होंने और यहाँ पर आकर के विभिन्न तरह से लोगों को बरगलाने का काम किया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और उनको भी किनारे बिठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ वहां सत्ता में आई। मध्य प्रदेश के अंदर जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां पर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और 2/3 बहुमत के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बनाई। जबकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य इस बार कांग्रेस को मिलने वाले। मेरा एक और कहना है, स्पष्ट संदेश पूरे देश के अंदर गया है कि 10 साल के नेतृत्व के बाद, 10 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद उनका जो तिलिस्म है, उनका जो आकर्षण है, वो लगातार बढ़ रहा है, जबकि वह तिलिस्म टूटता है आमतौर पर, और भारत की जनता ने उनको पूरी तरह से हृदय सम्राट के रूप में, अपने नेता के रूप में स्वीकार किया है। ये बात और पूरे भारत की जनता ने हृदय से स्वीकार की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।